बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर जिसका नाम है प्रशासन और लोक नीति, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज। इसमें आपके पास 4 यूनिट्स हैं, 4 इकाई हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको चारों यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें से 6 से 7 प्रश्न आप इजीली कवर कर पाएंगे। पहली इकाई जो है वो अर्थ आयाम महत्व का है, दूसरी इकाई प्रशासनिक सिद्धांत का है, तीसरा विकास का प्रशासन है, राजनीति के समझ चौथी इकाई है। तो 4 इकाई आपके पास है, 4 यूनिट्स हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी इन चारों यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर ले। हर यूनिट से 1 या 2 प्रश्न कंपलसरी हैं, आने ही आने हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आते हैं प्रश्न। हिंदी के पेपर में भी यही हुआ था। अब हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट को। यहाँ पे पूरे डिटेल में करने का प्रयास किया गया है। यूनिट फर्स्ट लोक प्रशासन, अर्थ आयाम महत्व, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, लोक प्रशासन के विकास के चरण या लोक प्रशासन का विकास किस प्रकार हुआ, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। इन तीनों टॉपिक्स में से कोई एक प्रश्न आ सकता है। पहला है आपका टॉपिक लोक प्रशासन, अर्थ आयाम और महत्व। इसमें लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए, लोक प्रशासन का आयाम क्या है, महत्व क्या है, इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं परिचय की। तो परिचय तीनों का सामान्य रहेगा। प्रशासन एक आंदोलन के रूप में उतना ही पुराना है जितना कि मनुष्य सभ्यता। शुरुआत से ही यह विषय नियंत्रण में रहा है, चलता रहा। हालांकि लोक प्रशासन विषय के जन्मदाता वुड्रो विल्सन को माना जाता है, जिन्होंने 1887 में इस विषय को दुनिया के सामने पेश किया। उससे पहले और उस समय तक भी प्रशासन का काम सरकारी और निजी दोनों प्रकार के कामों को साथ लेकर चलना था। कभी सरकारी और निजी को विभाजित नहीं किया गया था, क्योंकि इसके पीछे कारण ये था कि व्यवस्थाएं बहुत छोटी थीं, इसीलिए ये एक साथ चलती रहीं। तो अध्ययन आयाम और महत्व में यही समझने का प्रयास किया गया है कि लोक प्रशासन है क्या। और इसी प्रश्न के जवाब के तौर पे पहला है कि लोक प्रशासन का अर्थ। तो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से निकला है, जिसका मतलब है किसी व्यक्ति के बारे में विचार करना, उसकी देखभाल करना, ये उसकी समस्याओं को समझना। सिंपल शब्दों में कहें तो प्रशासन का काम है लोगों की समस्याओं का समाधान करना। इसका उद्देश्य और लक्ष्य है एक संगठन के रूप में कार्य करते हुए लोगों की स्थितियों में सुधार करना, जैसे अनुशासन के रूप में, विद्यालय के अध्ययन के रूप में हो, आजीविका के संदर्भ में हो, या फिर संस्था के रूप में हो। वास्तविक जीवन में सरकार शब्द क्या है, तो ये लोगों के समूह से इसकी तुलना होती है। जैसे कि नरेंद्र मोदी का भारत के प्रधानमंत्री के रूप में होना, ये क्या है, ये एक प्रकार से उनको प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आप प्रशासन के हेड हैं और आपको पूरे देश के प्रशासन को संभालना है। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो लोगों की समस्याओं का समाधान करना, देश में तालमेल बनाए रखना, यही कार्य लोक प्रशासन का अर्थ है। इसके अतिरिक्त अगला जो टॉपिक है, इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप से इसे परिभाषित करने का प्रयास किया। आप यहाँ जब अपना आंसर लिखेंगे तो परिचय, फिर उसके बाद लोक प्रशासन का अर्थ, और फिर उसके बाद आप लिखेंगे विभिन्न विद्वानों के विचार। ग्लेडन के अनुसार प्रशासन एक लंबा और अलंकृत शब्द है, सीधा साधा। इसका काम है लोगों की देखरेख करना। जबकि निग्रो के अनुसार प्रशासन किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। जबकि J.M. फिकनर का कहना है कि यह मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के बीच में तालमेल बिठाने का प्रयास करता है। जबकि L.D. वाइट का मानना है कि लोक प्रशासन उन सभी कार्यों को करता है जो लोगों द्वारा घोषित की जाती हैं या यूज़ में होती हैं। हर्बर्ट साइमन ने इसे व्यापक अर्थ में कहा है कि प्रशासन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करता है। इसके अलावा अगली हेडिंग आप डालेंगे लोक प्रशासन की परिभाषा। लोक प्रशासन एक प्रकार का संघ है जो व्यवस्थाओं को चलाता है। जनता द्वारा इसे सरकार के समान के रूप में देखा, मतलब लोक प्रशासन एक प्रकार से सरकार जो सरकारी क्रियाओं को काम करते हैं। हालांकि जिन्होंने इसको जन्म दिया उसी की परिभाषा करें अगर वुड्रो विल्सन की, तो वुड्रो विल्सन लोक प्रशासन विधि की व्यवस्थित प्रयुक्ति करते हैं। वो कहते हैं कि प्रशासन एक प्रयुक्ति है, एक कार्य है। जबकि L.D. वाइट जो है समन्वय, संतुलन और नियंत्रण को ही प्रशासन कहते हैं। जबकि ब्रिटानिका के अनुसार प्रशासन राज्य की व्यवस्था का संचालन करता है। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन की परिभाषा आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। इसके अलावा अब बात करें अगर हम प्रशासन के आयाम। आयाम क्या होता है? आयाम होता है पहलू, कंपोनेंट्स, तत्व, या कह सकते हैं कि घटक।
लोक प्रशासन में ये अध्ययन का विषय है। भारत एवं विदेश के कई विश्वविद्यालयों में इसका यूज़ पढ़ाया जा रहा है। प्राकृतिक रूप से सरल शब्दों में कहें कि लोगों के बदलते हालात और उनके अंदर जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो तत्व है उसको जगाना, उसको बदलना, उसको परिवर्तित करने का प्रयास करना, सिंपल शब्दों में ये कार्य करता है। अतः ये रणनीतियाँ बनाता है लोगों के समाधान के लिए, ये वास्तविक मुद्दों को प्राथमिकता देता है। एल.डी. वाइट ने कहा था कि केंद्रीय विस्तार और नीति क्रियान्वयन के तहत ही सरकार का दृष्टिकोण और प्रशासनिक समस्याओं को दूर करना इसका काम है। न्याय संगत शब्द है कि भाई सरकार के मुद्दों को सरकार के सामने रखना, लोगों के मुद्दों को सरकार के सामने रखना और उसकी सहायता करना। इसके अलावा लोक प्रशासन का अगला टॉपिक अगर हम बात करें तो उससे पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि आयाम के अंतर्गत आप राज्य के प्रतिदिन के मामले भी रखते हैं, रूढ़िवादी सोच में धीरे धीरे बदलाव को भी रखा जाता है, ये सब चीज़ें आयाम में आते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन का महत्व, ये भी आप हेडिंग डालेंगे। महत्व है कि भाई अगर इसे ना पढ़ा जाए, सबसे पहले लोक प्रशासन के महत्व हम लिखेंगे कि यह एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा सार्वजनिक कुशलता को समझा जाता है, नीति क्रियान्वयन को समझा जाता है। इसके साथ ही साथ देखा जाए तो शताब्दी के लिए प्राथमिक भागों में बांटा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो समस्याओं का समाधान करता है लोक प्रशासन। आम जनता की ज़रूरतों का ध्यान रख के सरकारी नीतियां बनाई जाती हैं और उनका समाधान किया जाता है। लोक प्रशासन का ये महत्व है। इसके अलावा इसके बिना देश का तो संचालन चल ही नहीं सकता, सरकारों का भी संचालन नहीं चल सकता इसके बिना, तो इसीलिए इसका बड़ा महत्व है। निष्कर्ष के रूप में आप कह सकते हैं कि समय के साथ लोक प्रशासन समाज का एक अभिन्न अंग बन गया है। सरकार द्वारा नीतियां निर्धारित को लागू करने में सहायक है। गुजरते हुए समय के साथ सरकार के कार्यों में वृद्धि हो रही है। ऐसे में बड़े पैमाने पर जनता को लाभ देने के लिए ये प्रशासन की प्रक्रिया को और मजबूत करने की ज़रूरत है और संतुलन बनाए रखने के लिए भी ये आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपका एक प्रश्न कंप्लीट होता है हमारा लोक प्रशासन का अर्थ, आयाम, महत्व, परिभाषाएं, जो एक प्रश्न आपका स्पेशली बनता है। अब इसी इकाई का दूसरा प्रश्न भी बनता है और दूसरा प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर बताइए या लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर बताइए। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि लोक प्रशासन का अर्थ ही है सार्वजनिक संगठन। तो सबसे पहले परिचय में हम लिखेंगे कि प्रबंधन का महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि वो कार्य को उचित ढंग से करे, बेहतर तरीके से डरे, और काम को दो भागों में बांटा जाता है, या तो वो सार्वजनिक होगा या निजी होगा। प्रशासन एक विधायी संगठन है, सरकारी है, जबकि निजी एक प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किया जाता है प्रबंधन। दोनों में अंतर क्या है? लोक प्रशासन सरकारी होता है, निजी प्रशासन व्यावसायिक होता है। लोक प्रशासन राजनीति होता है जबकि निजी प्रशासन अराजनीतिक होता है। लोक प्रशासन लाल फीताशाही से ग्रस्त होता है। लाल फीताशाही मतलब ऐशो आराम, एक तरीके से रोब रुआब में रहना, जबकि निजी प्रशासन इन सबसे मुक्त होता है। और जबकि सर स्टीव जॉब्स ने भी कहा था सभी के लिए समान पहुंच ही लोक प्रशासन है, परंतु निजी में सभी की समान पहुंच नहीं होती। वजह क्या है? निजी यानी प्राइवेट, और प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट फैक्ट्री या कह लो बिजनेसमैन क्या करेगा? वो अपना प्रॉफिट देखता है, वो समाज का प्रॉफिट देखने के लिए बिजनेस खोल के नहीं बैठा है, ठीक। जबकि सरकार की बात करें तो सार्वजनिक काम या लोक प्रशासन का काम क्या है? भाई सभी को समान फ़ायदा पहुंचाया जाए, चाहे खुद को नुकसान क्यों ना हो। समानता, देश की भलाई, ये सबसे अहम चीज़ हो जाती है सार्वजनिक संगठन में। इसको एक टेबल के ज़रिए भी हम समझ सकते हैं। प्रशासन के दो पार्ट, सार्वजनिक, निजी। सार्वजनिक में गैर लाभकारी होता है, कट्टरवाद, भ्रष्टाचार, ये सब थोड़ा आप देख सकते हैं इसमें। सार्वजनिक में जवाबदेही होता है, उत्तरदायित्व होता है, ये गैर लचीलापन है। जबकि निजी वाले में इनमें लाभ, प्रॉफिट सबसे पहले रखते हैं, और राजनीतिक, त्वरित सेवा उन्मुख, और इसमें लचीलापन आप देख सकते हैं। तो इस टेबल को आप अपने एग्जाम में अगर बना देते हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। क्वेश्चन के आंसर्स में अगर इस तरीके से अगर आप छोटे मोटे डायग्राम्स या इस तरीके से पाई चार्ट्स टाइप से बना के अगर अपने आंसर्स को लिखते हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट आपके आंसर को देता है। तो कोशिश कीजिए किसी भी विषय में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आप जो भी विषय का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसओएल या कहीं पे भी, तो इस तरीके के चार्ट थोड़ा बनाएंगे तो थोड़ा एग्जामिनर को अट्रैक्ट करता है अपने आंसर्स को। तो इस तरीके से हम ये बना के अंतर को प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसी में अगला एक और चार्ट हम देख सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा है कि सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच में अंतर
ये राजनीतिक प्रकृति होती है, क्षेत्र प्रभाव का विचार है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व को लेकर भी अंतर देखने को मिलता है। दोनों ही लाभ नीति पर आधारित अवश्य है, परंतु निजी प्रशासन अपने फायदे को देखता है, जबकि सार्वजनिक संगठन जनता के फायदे को देखता है। लोक प्रशासन कानूनी तार्किक व्यवस्था पर आधारित है, कानूनों के आधार पर ही चलता है, जबकि निजी प्रशासन किसी एक निजी व्यक्ति या किसी एक बिजनेसमैन जिसका उस पर हक है उसके नियंत्रण और उसके नियमों के अनुसार चलता है। ये हमेशा ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें थर्ड टॉपिक या फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक जो है आपका लोक प्रशासन का विकास। प्रश्न आ सकता है कि लोक प्रशासन का विकास किस प्रकार हुआ या इसके विकास के विभिन्न चरणों को बताइए। तो ध्यान रखिए कि इसके विभिन्न चरणों को या लोक प्रशासन के विकास के चरणों को 5 चरण में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण 1887 से 1926, दूसरा चरण 1927 से 1937, तीसरा चरण 1938 से 1947, चौथा 1948 से 1970 और पांचवा चरण 1970 से आगे चलता है। तो आपको पांचों चरणों को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। जबकि हम यहाँ बात करें तो लोक प्रशासन के विभिन्न चरणों की, तो हम सबसे पहले उन चरणों पे नज़र डालते हैं। देखिए, लोक प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार इसकी उत्पत्ति हुई है। समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन आया है और इसी परिवर्तनों को 5 चरणों में विभाजित किया गया है, क्योंकि देखिए हर चीज़ परिवर्तन संसार का नियम है, हर कोई जानता है, और ऐसे में लोक प्रशासन में भी परिवर्तन होना लाजमी था, क्योंकि कोई भी विषय बदलते वक्त के साथ खुद को ढालता है। अगर वो खुद को बदलते वक्त के साथ नहीं ढालेगा तो उस विषय का लुप्त होना स्वाभाविक है। ऐसे में लोक प्रशासन भी बदलते वक्त के साथ बदलता रहा है, परिवर्तन होता रहा है, इसीलिए इसे 5 चरणों में विभाजित किया गया। प्रथम चरण है राजनीतिक द्वारा द्व विभाजन। ये वो दौर था जब 1887 में वुड्रो विल्सन ने इसकी जन्मदाता थे और उसमें सार्वजनिक और निजी दोनों तत्वें अलग अलग नहीं थी, एक ही में थी। कहा जाए तो सार्वजनिक और निजी एक में हुआ करते थे। जबकि दूसरा चरण प्रशासन के सिद्धांत पर आधारित है। 1927 से 1937 ये वो दौर था जब वैचारिक परिवर्तन हो रहा था, परंपरावादी रूढ़िवाद धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, सभी राज्य धीरे धीरे उभर रहे थे, मूल्य मुक्त प्रबंधन व्यवस्था चल रही थी, पूंजीवाद की तरफ दुनिया धीरे धीरे बढ़ने लगी। और इस चरण में आप कह सकते हैं कि प्रशासन की बनावट की शुरुआत होती है। इस चरण में जबकि प्रथम चरण में हमने बात की कि सार्वजनिक और निजी को अलग किया गया, और दूसरे चरण में ये पूंजीवाद की तरफ बढ़ने लगा, समाज प्रशासन की तरफ बढ़ने लगा, राजनीति और प्रशासन दो आपस में जुड़ाव आने लगे दूसरे चरण में। तीसरे चरण की बात करें तो तीसरा चरण जो है 1938 से शुरू माना जाता है। इसमें कहा जाए बाजार को राज्य के नियंत्रण में लाना पड़ा। कहा जाए तो अब यहाँ पर थोड़ा बहुत चीज़ें सरकारी दखलंदाजी बढ़ जाती है। इस चरण में सार्वजनिक प्रबंधन का महत्व बढ़ने लगता है, आदर्श मूल्यों पर बल दिया गया, आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक नीतियाँ एक दूसरे से प्रभावित होने लगी और लोक प्रशासन केवल कानून तक न रहकर अब व्यवस्थाओं में समावेश करने लगा। कहा जाए तो सार्वजनिक के साथ साथ प्राइवेट चीज़ें, इन चीज़ों में भी लोक प्रशासन ने तीसरे चरण में एंटर की, जो कि चुनौतियों का युग था क्योंकि बदलता वक्त था। ये वो दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ऐसे हालात में लोक प्रशासन को एक नए आयाम से गुजरना था, क्योंकि उसे बाजार के साथ साथ अपने देश की व्यवस्था को भी संभालना था। इसमें पेशेवर लोगों की आवश्यकता बढ़ी थी। वही तीसरे चरण की बात करें 1938 से 47 का दौर था। चतुर्थ चरण है अस्मिता का संकट, जब लोक प्रशासन को अपनी पहचान के लिए लड़ना था। 1947 में साइमन की पुस्तक आई थी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर तथा रॉबर्ट डाहल के निबंध था साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें उन्होंने नीति निर्माण को तर्कसंगत, उन्होंने कहा कि अब नियम बनाने पड़ेंगे, अब नीतियां बनानी पड़ेंगी देश चलाने के लिए। ये चौथा चरण था जिसमें संकट का दौर था, क्योंकि अब मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, समाजशास्त्र, आर्थिक सभी पहलुओं के लिए लोक प्रशासन को ही कार्य करना था और सभी को साथ जोड़ने का प्रयास करना था। इस चतुर्थ चरण में आप देखेंगे, और 1948 से 1970 इस चरण में कहा जाए तो बखूबी उसने अपनी पहचान को बनाए रखा। इसी वजह से ये विषय आज मौजूद है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो 5वां चरण की शुरुआत होती है। 5वां चरण सार्वजनिक नीति 1970 से आगे। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। अब ये वो दौर था जब शीत युद्ध भी अपनी चरम सीमा पर था, खत्म होने की कगार की तरफ बढ़ चुका था। विभिन्न प्रशासनिक चीज़ें थी। इसमें तुलनात्मक अध्ययन दिया गया, इसमें सरकारी निजी की तुलना की गई। 5वें चरण में अमेरिकी व्यवस्था दुनिया में फैलने लगी, सार्वजनिक चीज़ें और तेज़ी से फैली। इसके अलावा
लोक प्रशासन के नवीन क्षेत्र भी प्रवृत्ति आई। 5 चरणों के बाद आज के दौर में अगर हम बात करें कि लोक प्रशासन अब ई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहा है, ई तकनीक के साथ जुड़ रहा है, वैश्वीकरण का दौर है, अब इसे विश्व भर में जुड़ना है, उदार बनना है, नई चुनौतियों से लड़ना है, तकनीक के साथ खुद को तालमेल बिठाना है। तो इस तरीके से लोक प्रशासन नई अवधारणाओं के साथ वर्तमान युग में आगे बढ़ रहा है। कई लोग इसे मानते हैं कि इसका कोई महत्व नहीं रह गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि सरकारी कामकाज या लोक प्रशासन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब ऐसे में ये चीज़ें रहीं, और आप ध्यान रखें कि इस तरीके से आप 5 चरणों को व्याख्या करके और आज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि 19वीं सदी के अंत में विकसित हुआ यह प्रशासन आज 21वीं शताब्दी के दौर तक पहुंच चुका है, जहां सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के लिए अगर कोई चीज़ जिम्मेदार है तो लोक प्रशासन जिम्मेदार है। नौकरशाही संरचनात्मक पक्ष को चलाती है, देश की सहभागी संस्था को बदल देगी। किसी भी देश की नींव जो है इस समय प्रशासन ही है, लोक प्रशासन ही है, और बदलते वक्त के साथ ये बदल रहा है। इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में फर्स्ट यूनिट को कवर कर लेंगे। इसमें से किसी भी तरीके का प्रश्न आए आप ये सभी लिख सकते हैं। इनके नोट्स टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, हमारे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ना भूलें, और साथ ही साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़कर, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है, और कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके अपने सुझाव, अपने प्रश्न पूछें। हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें। धन्यवाद।